उस सांस के प्रेशर से और उस शब्द के इमोशन से ऊपर की ओर आना शुरू हो जाती है। अब आप ही बताइए, क्या इसमें कोई सीक्रेट है? अगर यही वो नहीं घटा जो घटना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो फील नहीं हुआ, तो फिर वो चीज कैसे होगी? आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको पहले उस चीज को फील करना है कि हाँ, यहाँ इस मोमेंट पे ये चीज हुई है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ताड़ासन की। ताड़ासन एक ऐसा आसन है और इस आसन में आपको एक स्पेशल तरह से अपनी सांस को रोकना है और फिर यहाँ पे सांस को रोकते हुए आपको कुछ एक वर्ड बोलने हैं। ये जब वर्ड, ये शब्द आप बोल रहे होंगे तो आपकी एनर्जी जो आपके मूलाधार चक्र पे पड़ी है, ये एनर्जी आपकी ऊपर आज्ञा चक्र तक आती है। कितनी देर में? सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर ये काम आप कर सकते हैं, ये मैजिक आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे जब आपके आज्ञा चक्र के ऊपर आपकी एनर्जी आएगी तो ये आपकी जो वो मोमेंट होते हैं आपके पास, जब आप अपनी विश को, अपनी थॉट को, अपनी इच्छा को यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को या उस पावर को बताते हैं जिसे भी आप मानते हैं। क्या ये काम मुश्किल है? ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमेशा से हमें ये बताया गया है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो, ये काम कोई स्पेशल इंसान कर सकता है, उसका रहन सहन ऐसा होना चाहिए, उसके पास ऐसी विद्या होनी चाहिए। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप भी कर सकते हैं। ध्यान का मार्ग वो मार्ग है जहां किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। इस चीज को आपने भी कई बार अनुभव किया होगा। जैसे ही आप किसी अच्छी चीज को देखते हैं, आप एक डिवाइन किसी एनर्जी को देखते हैं, तो आपकी अंदर की एनर्जी बदलनी शुरू हो जाती है। बदलती है या नहीं बदलती है, आपने इसे आप कई बार अनुभव किया होगा। और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, जो ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी पूरी डिटेल में, इस टेक्निक को आप करके और फिर आपको खुद ही, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आपकी एनर्जी मूव हुई है या नहीं हुई है, मूलाधार चक्र से और ऊपर आपके आज्ञा चक्र तक आई है या नहीं आई है। आप ये खुद ही बता सकते हैं। आपको खुद ही वो अनुभव होने लगेंगे। और वहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये अनुभव, जब आप इस चीज को कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो सीक्रेट है वो क्या है? सीक्रेट ये है कि ये हमारी स्पाइन है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी स्पाइन है। स्पाइन का जो नीचे का हिस्सा है, ये हमारा मूलाधार, हम मूलाधार चक्र कहते हैं। हमारी एनर्जी बेसिकली यही होती है। हमें इस एनर्जी को अपने आज्ञा चक्र के ऊपर लेके आना होता है। यहाँ पे हमें, इसका मतलब जो ये एनर्जी है, यहाँ पे हमें एक प्रेशर चाहिए, एक दबाव चाहिए जो इस एनर्जी को ऊपर लेके आए। वो दबाव किस चीज से मिलता है? वो दबाव मिलता है हमारी सांसों से। जब हम अपनी सांस को होल्ड करते हैं और एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जब हम लगातार बोलते हैं, जिस शब्द से हमारे अंदर इमोशन पैदा होते हैं, बहुत हाई इमोशन पैदा होते हैं, तो ये एनर्जी हमारी उस सांस के प्रेशर से और उस शब्द के इमोशन से ऊपर की ओर आना शुरू हो जाती है। अब आप ही बताइए, क्या इसमें कोई सीक्रेट है? क्या आप इसको नहीं कर सकते हो? आप 100% इसको कर सकते हो। गलत आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन मैं आपका ये सारे भ्रम खत्म कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जितने दूसरे लोग इस चीज को करने के हकदार हैं, डिजर्विंग है, आप भी उतने ही हकदार हैं। आपका पास्ट क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आप चलते हैं, बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये एक पास्ट की चीजें हैं। जैसे ही आपने कुछ क्षण के लिए अपनी एनर्जी को आप ऊपर ले आए और आपको एक कनेक्शन मिल गया, जो आपका पास्ट है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। आपको फिर जो करना चाहिए, अभी आगे आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, वो सलाह, वो मार्गदर्शन, वो गाइडेंस अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। आप इस मेरी इस बात को इस तरह से भी तोल सकते हैं। जितने भी आपने, कोई आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको एकदम से आ, ध्यान हुआ है, या वो बड़ी चीजों को उन्होंने, आ, बड़ी, एक आप कह सकते हैं कि बड़े कनेक्शन को उन्होंने पाया, तो उनकी लाइफ पहले क्या थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं चीजें। आपने अच्छी चीजों को समझा, आपने कनेक्शन बिल्ड करना शुरू किया और वहां से आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ लेता है, फिर आपको वो अपने हिसाब से चलाता है। बहुत सिंपल है चीजें। अब जब आप इस पूरी टेक्निक को कर रहे होंगे, इस
एनर्जी को ताड़ासन में एक स्पेशल तरह के एक वर्ड को बोलते हुए इस एनर्जी को ऊपर लेके जा रहे होंगे, तो आपको इसको करने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि आपने इस चीज को सही किया? देखिए होता क्या है, लोग शिकायत करते हैं कि मैंने इस चीज को किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिले। मैं ये कहता हूं भैया, पहले आपने जिस चीज को किया है ना, उस चीज से क्या आपकी फीलिंग बदली है? क्या उस चीज ने आपके अंदर कुछ बदलाव किए हैं? क्या आपकी एनर्जी थोड़ी सी हिली है? आपको कुछ डिफरेंट फील हो रहा है? अगर डिफरेंट फील हो रहा है तो फिर जो चीज आप करना चाह रहे थे वो भी हो जाएगी। अगर यही वो नहीं घटा जो घटना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो फील नहीं हुआ, तो फिर वो चीज कैसे होगी? आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको पहले उस चीज को फील करना है कि हाँ, क्या इस मोमेंट पे ये चीज हुई है। अगर हुई है तो फिर वो भी हो जाएगा। अगर यही नहीं हुआ है तो फिर वो कैसे होगा? इस चीज को समझ लेना। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक वो चीजें भी बता रहा हूँ, जब आप इस पावरफुल एक्सरसाइज को करेंगे, सीक्रेट एक्सरसाइज को करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपसे ये चीज सही हुई है या नहीं हुई है। इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे ही आप इसको करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे पहली चीज जो होगी, आपकी जो शारीरिक और मानसिक जो आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसमें आपको बदलाव फील होना शुरू हो जाएगा। आपको जो थकान वकान रहती है या आपके विचार रुके रहते हैं, ये चीजें बंद हो जाएंगी। ये पहला इंडिकेशन, संकेत आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पे आपके पास एक फीलिंग आएगी कि मैं भी हर उस अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए, जिसे हम पैसा कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, अच्छे रिश्ते कहते हैं, प्यार कहते हैं, रिस्पेक्ट कहते हैं, उन सारी चीजों के लिए उतना ही हकदार हूं जितने की दूसरे। जिस तरह से यूनिवर्स बिना किसी कंडीशन के हवा, धूप और पानी हम सबको दे रहा है, उसी तरह से ये सारी अच्छी चीजें भी मुझे देगा ही देगा। जिस तरह से कल ये निश्चित है कि सूरज निकलेगा ही निकलेगा, तो ये भी निश्चित है कि आपको भी अच्छी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ आपके पास इतना फेथ, इतना विश्वास, इतना योग्य होने की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आपके पास एक चीज और आएगी, यहाँ पे आपको हर जगह पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी, हर सिचुएशन में। ये कैसे होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बार एक कोई गुरुजी थे, वो किसी आश्रम में गए, नए आश्रम में रहने के लिए। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये जो आश्रम है तो बहुत छोटा है, हमारा पहले वाला आश्रम तो बहुत बड़ा था। तो उनके वो गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, उस आश्रम में सफाई करने में बहुत टाइम लगता था, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये छोटा है, छोटा अच्छा रहता है। तो वो वहां पे खुशी खुशी रहते हैं, कुछ टाइम रहते हैं, फिर उनको दूसरे आश्रम में जाना होता है। वहां पे जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा आश्रम मिलता है। फिर वो जो उनका शिष्य था वो कहता है कि गुरु जी, ये आश्रम तो बिल्कुल बहुत बड़ा है, यहाँ तो सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनके गुरु जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, सफाई करने में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे ये देखो कि ये कितना खुला है, इससे हमारी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी। यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, कितना खुला खुली जगह है, यहाँ पे हम गार्डनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने मेडिटेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, हर जगह आपको वो दिखने लगता है जो आपकी एनर्जी को हाई लेके जाए। हर जगह आपको पॉजिटिविटी दिखने लगती है। ये आपको यहाँ पे तीसरा संकेत मिलेगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है कि हम हमेशा आ, हमारे पास एक चीज आएगी कि अंदर से कि हम दूसरों की किसी ना किसी तरह से भलाई करें, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करें। एक काइंडनेस की फीलिंग, एक दयालुता का भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, कई बार आपको आभास होगा, आपकी इंट्यूशन पावर जागृत होनी शुरू हो जाएगी कि ये होने वाला है, इस इंसान से मुझे मिलना है, ये बुक मुझे पढ़ लेनी चाहिए, ये वीडियो मेरे लिए अच्छी रहेगी, या ये एक्शन मुझे ले लेना चाहिए, इस जगह मुझे जाना चाहिए। कई बार हमें होता है कि मैं फला मंदिर में जाता हूँ, और जैसे ही आप जाते हैं तो आपके वो काम, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये इंट्यूशन पावर है, ये हमें आभास होता है, हमारे अंदर की चेतना हमें कई बार बताती है। लेकिन ये तभी बताती है जब हमारी एनर्जी मूव करती है। अगर वो एनर्जी वहीं पड़ी है तो फिर बात नहीं बनेगी। इसके बाद और क्या हो सकता है, और आप यहाँ पे जो चीज मैं कई बार फील करता हूँ, एक गहरी शांति आपको मिलेगी, गहरी शांति मिलेगी आपको। उसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज मान लो
पर कई बार क्या होता है कि लोग किसी चीज को परचेज करते हैं, नया फोन उन्होंने लिया तो उससे उनको 2 दिन 3 दिन तो शांति मिलती है, लेकिन फिर वही का वही हो जाता है। तो यहाँ आपको जो बाहरी चीजें हैं वो शांति नहीं देती हैं, आपके अंदर से आपके पास एक रिलैक्सेशन आनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ एक इंडिकेशन आपको मिलेंगे वहां पे। अब आपको करना क्या है, इस चीज को समझते हैं। मैंने आपको वो शेयर किया ही था कि ये आपकी मूलाधार, ये आपकी स्पाइन है, स्पाइन के नीचे का हिस्सा मूलाधार चक्र है, यहाँ पे आपकी एनर्जी है, इसको आपको ऊपर लेके आना है। तो अभी इसको ऊपर लेके आने का जो ताड़ासन रहता है उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको कुछ इस तरह से पोस्चर अपना बनाना होता है। आप ऐसे हाथ को करेंगे और यूं ऊपर लेके जाएंगे। आपके देखो यहाँ जैसे मेरे हाथ हैं तो ऐसे ही रहेंगे ये ऊपर जाके, और मेरी जो कोहनियां है ये सीधी रहेंगी, जो मेरी ये एल्बो है ये दोनों सीधी रहेंगी। तो आपको ऐसे करना है। आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं और आप इसे खड़े होके भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा तरीका अगर आप मुझसे कहें तो मैं ये कहूंगा कि आप बैठ के करें। उसका रीजन ये है कि जब आप इस चीज को करेंगे, ऊपर की ओर ऐसे करेंगे, तो यहाँ जब आप सांस भरेंगे, तो सांस जब आप भरेंगे तो यहाँ दबाव आपको मिलना चाहिए, यहाँ नीचे आपको दबाव मिलना चाहिए। उस दबाव से आपकी एनर्जी ऊपर की ओर आती है। अगर आप खड़े होंगे तो शायद आप उस चीज को इतना ना फील कर पाए, लेकिन बैठ के आपको ज्यादा यहाँ पे फीलिंग वो मिलेंगी। तो आपको इस पोस्चर को बनाना है। अभी देखो क्या रहेगा, ऐसे आपने किया, यहाँ पे आपने सांस भरी, सांस को होल्ड किया, सांस को होल्ड किया, फिर अपने पेट को भी और नीचे के जो आपकी गुदा द्वार है या आपका मूलाधार चक्र है, इसको ऐसे दबाएंगे, अंदर की तरफ दबाएंगे। सांस भरी, पेट को भी दबाएंगे और इसे भी दबाएंगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें सारा 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए आपको लग सकता है कि ये ज्यादा टाइम लेगा। ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आपने पोस्चर बनाया, आपने सांस भरी, आपने दोनों चीजों को दबाया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैजिक देखिए। मैंने कहा था ना, एक आपको ऐसा वर्ड चाहिए, शब्द चाहिए जिसके अंदर इमोशन हो। अब आपको मन ही मन वो शब्द बोलना है। वो शब्द को क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा फील कराता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को राधे राधे अच्छा फील कराता है, कईयों को ओम अच्छा फील कराता है, कईयों को राम राम अच्छा फील कराता है, कईयों को हो सकता है थैंक यू अच्छा फील कराता हो, कईयों को और जो भी उनके धर्म में सुविधा है वो अच्छा फील कराता हो। ये जो ध्यान की विधि है, ये किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है इनका, किसी कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो हम सब के अंदर है। उस एनर्जी को आप जो भी आपके धर्म में आपको अलाउ किया जाता है उस शब्द को आप बोले। अब पूरा क्या बनेगा, ये मैंने ताड़ासन बनाया, सांस मैंने रोकी, पेट को मैंने अंदर की तरफ प्रेस किया, नीचे के मेरे गुदाद्वार को मैंने प्रेस किया, और अब मन ही मन वो शब्द मान लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यहाँ पे थैंक यू। थैंक यू मुझे अच्छी फीलिंग देता है, तो मैं बोलता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मन ही मन में बोल रहा हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इससे क्या हो रहा है, इसे करके देखें। जब आप ऐसा करेंगे और आपकी सांस आपने रोकी हुई है और मन ही मन बोल रहे हैं आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो आपने वो देखा है ब्लड प्रेशर जिससे काउंट करते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन, उसमें वो पारा ऊपर चढ़ता है ऐसे, जैसे जैसे उसको ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे 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 ऊपर चढ़ता है। सेम, सांस होल्ड की हुई है, ताड़ासन आपने बनाया हुआ है, मन ही मन बोल रहे हैं, पेट को आपने अंदर की तरफ दबाया हुआ है, नीचे के गुदाद्वार को दबाया हुआ है, और मन ही मन बोल रहे हैं वो शब्द जो आपको इमोशन दे रहा है। शब्द का मतलब है जिसमें इमोशन हो। जब आप वो शब्द बोल रहे हैं तो वो जैसे पारा उचड़ता है ना ब्लड प्रेशर वाली मशीन में, ऐसे ही आपकी एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है। कुछ टाइम के अभ्यास के बाद आपको ये फील होगा कि वो चीज आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ आपके आज्ञा चक्र पे आ रही है। इस टाइम पे आपको अपनी जो विश है वो आपको बोल देनी है। अगर आप विश यहाँ पे नहीं भी बोलेंगे और आपने इस चीज को, इस एनर्जी को मूव करना ही सीख लिया, तो यही सोने पे सुहागा है। यही सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपकी विश को वो सुपर पावर ऑलरेडी जानते हैं। आपकी जो विश है वो आपकी 72,000 नाड़ियों में ऑलरेडी
ट्रेवल कर रही है, इस नेटवर्क में ऑलरेडी है वो। जैसे ही आप एनर्जी को इसको ऊपर लेके आते हैं, बस उस चीज को यहाँ से डिलीवर होना है आपके आज्ञा चक्र से। यहाँ आप ले आए, वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगी, वो यूनिवर्स में आ, आप जहां उसको भेजना चाहते हैं वो वहां पहुंच जाएगी। आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। आप के लिए मेरे पास ये दो मैजिकल इत्र हैं, 1111 मनी मैग्नेट इत्र और 1111 रिलेशनशिप मैनिफेस्टो इत्र। इससे रिलेशनशिप वाले इत्र से आप अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इस 1111 मनी मैग्नेट इत्र को आप अपने पैसे को ज्यादा आकर्षित करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन दोनों को आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। एक चाहिए तो आप एक भी मंगवा सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग ऐप, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहते हैं। सौर विज्ञान का कोर्स भी है, और ऐसी ही बेहद इंपॉर्टेंट कोर्सेज मैंने आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में बना के रखे हैं, जिनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं, और इन चीजों से दूसरों की लाइफ भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कई सारे लोग कर रहे हैं। 1-to-1 सेशन रहता है मेरा व्हाट्सएप के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, 1 से 1.5 घंटे का। इसे भी आप बुक कर सकते हैं। इस सेशन में आप और मैं होंगे लाइव, हम वहां पे मिलते हैं, और आपके जो इशू हैं जहां आप रुके हुए हैं वहां से मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से आपको ऐसे निकलना है, ये टूल टेक्निक है, ये आप करिए, और वहां से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसकी अपॉइंटमेंट भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। अगेन एक बार फिर से आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो।